एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो पिछला वीडियो हमने जहाँ से समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो रूम वगैरह हमने सब कुछ क्लीन कर लिया था और जो कपड़े हमने निकाले थे, चादर और सोफे के कवर, तो अब उसकी धुलाई करने लगे हैं। क्योंकि क्या था ना, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही थी, इसीलिए हमने वीडियो के 2 पार्ट कर दिए थे। और दोस्तों, पूरी वीडियो पे बने रहिए। आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बेटा हमारा है, इसने अभी जो है जिम ज्वाइन किया है। तो वही हमसे बता रहा था कि मम्मी, हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वही हम बोल रहे थे कि करते जाओ, ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो दर्द होता ही है। तो वही सब बातें चल रही थी। और हमारे इधर कपड़े जो हैं मशीन में धुल चुके हैं। अब इनको निकाल के बाहर खंगालेंगे, क्योंकि क्या है ना कि मेरी आदत है कि मैं मशीन में कपड़े मतलब ऐसे नहीं खंगालती हूँ, हमेशा उनको बाहर निकाल के खंगालती हूँ। और वैसे मेरा मन जो है मानता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करती हूँ कि उसी में धुल लूँ, लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं है। इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक मशीन नहीं ली है। नहीं तो हस्बैंड तो बोल रहे थे ऑटोमेटिक ही ले लें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको यही चाहिए। क्योंकि हम अपने का क्या इलाज करेंगे, हमारा मन नहीं मानेगा तो हम परेशान होते रहेंगे। तो इसीलिए हमने ये वाली मशीन ली थी। और इससे पहले जो हमारी पुरानी वाली मशीन थी वो भी ऐसी ही थी। हमने मतलब ऑटोमेटिक लेने का कभी सोचा ही नहीं। तो हस्बैंड की बड़ी इच्छा थी कि वही वाली ले लें, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, मैं तो यही लूँगी। तो चलिए, कपड़े मतलब निकाल लिए हैं, अब इनको बाहर हम खंगाल लेंगे और इधर ड्रायल वगैरह धुल लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि ऐसे धूल गर्दा मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है ना, तो कपड़े से पोंछो फिर भी साफ नहीं होता है। तो हमने कहा कि इसका जो है तार वहाँ से प्लग निकाल दो, तो हम इसको धुल लेते हैं। मम्मी से पूछ लो जब और तुम वहां रहे ना। मतलब ड्रायल करने में फिर आराम रहेगा। और वैसे भी क्या है कि ड्रायल करके डाल देंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वैसे इतनी धूप तो इस समय बहुत तेज होने लगी है, तो खैर कोई टेंशन नहीं है, आराम से सूख जाएगा। लेकिन इसलिए हम ड्रायल कर रहे हैं क्योंकि हम तो अभी काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम है। आज पूरा घर फैला हुआ है, तो बेटे जो हैं तो अपना डाल देंगे ले जाके। अगर ड्रायल नहीं करेंगे तो वो लोग मतलब वजन हो जाएगा ना, तो लेके जाने में भी प्रॉब्लम होगी और वो डाल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा चलो ड्रायल कर देंगे तो अपना आराम से डाल देंगे। तो मैं अपना काम निपटाती रहूँगी। तो किचन की हालत आप लोग देख ही सकते हो कितना फैला हुआ है। तो अब इसको साफ करके और अब नहाने के बाद डायरेक्ट मिलती हूँ। गए हैं और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। और जो कपड़े सूख गए थे थोड़े बहुत, तो उसको उतार भी लिया है, क्योंकि धुल के दे दिया था। तो बड़ा वाला बेटा जो है डाल आया था, ड्राई कर दिया था तो वो डाल दिया था, वैसे तो नहीं डाल पाता है। और जब तक नहाए तब तक वो सूख गए थे, तो उसको उतार के रख दिया है। बाकी जो कपड़े थे वो हमने डाल दिया है और अब तैयार हो गए हैं। सूट पहन लिए हैं ये वाला, और अब कहीं चलते हैं। तो देखो, अगर वहाँ का सूट कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। बाकी फिर घर आके मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अब निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं दूर नहीं जाना है। और कहीं जाने से पहले लॉक वगैरह बहुत चेक करना पड़ता है कि यहाँ लॉक लगा दूँ, वहाँ लॉक लगा दूँ। घर पे कोई अगर रहने वाला हो तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है कि आराम से चलो तैयार हो निकल जाओ। और क्या है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाओ या कई दिन के लिए जाओ तो ठीक रहता है, पर थोड़ी देर के लिए ही घर से निकलना पड़ता है और फिर लॉक लगाओ, ये करो वो करो, तो बड़ा मतलब एक झंझट सा लगता है। लेकिन जाना भी ज़रूरी था। और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, अपने कॉलोनी से थोड़ा आगे जाना है। ये हमारे हस्बैंड जो हैं उनके फ्रेंड का लड़का है, तो इसको चोट लग गई थी, इसी को देखने आना था। क्योंकि हस्बैंड तो पहले देख आए थे, क्योंकि उनको चोट की जब पता चली तो वो अपना शॉप पे थे, वहीं से निकल गए थे। और मैं नहीं जा पाई थी, तो वही आज जाना ज़रूरी था। तो हमने कहा भाई, घर पे कोई हो या ना हो, लेकिन ऐसे जगह पे तो जाना ज़रूरी होता है। कोई भी रिश्ता हो आने जाने से ही बनता है। तो वही बातें हो रही थी कि चलो पेपर वगैरह हो गए थे
और वरना तो पूरा साल खराब हो जाता। अभी इसकी एज इतनी नहीं है, मतलब 16 या 17 साल का है, लेकिन ये बाइक वगैरह लेके पूरा दिन दोस्तों के साथ एक घूमा करता है। मतलब पढ़ाई भी करता है, ऐसा नहीं है कि बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ होता है ना कि बच्चे बाइक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और माँ बाप हमेशा परेशान भी रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ बेटा बाइक से धीमी चलाओ। लेकिन जो बच्चे होते हैं नए नए उम्र में, उनको इतनी तेज़ बाइक चलाने की शौक रहती है। फिलहाल तो ये बता रहा था कि पीछे से टक्कर मारी थी, लेकिन पता नहीं अब उस समय तो कोई साथ में था नहीं कि कैसे इसको चोट लगी, और चोट लगी थी तो इसने बताया भी नहीं घर पे। दोस्तों से पता चला कि हाँ इसको चोट लगी है। फिर रात में बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ गई तब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब पता चला वहाँ की मतलब इतनी ज़्यादा इसको चोट आई है। तो बस वहाँ आधा घंटा मुश्किल से रुके थे, क्योंकि घर पे भी कोई मेहमान आ रहा था। तो फिर कॉल हस्बैंड ने किया कि मतलब जल्दी से आ जाओ, तो हस्बैंड फिलहाल लेने गए थे और फिर आ गए तुरंत हम घर पे। तो आते ही लग गए किचन में चाय नाश्ता में, क्योंकि वो आ चुके थे घर पे जब हम वापस आए तो आ गए थे। तो इसीलिए उनके लिए चाय बनाई और फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। तो चाय नाश्ता तो उनको दे दिया है और फिर हम आ गए हैं किचन में। तो लग गए अपने काम में, क्योंकि क्या था ना कि शाम हो गई थी तो खाने की तैयारी भी करनी थी। तो हमने कहा चलो जो दोपहर की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी तो वही हमने इसको खाली करके रख दिया है, और बर्तन खाली करते जाएंगे, सिंक में डालते जाएंगे। फिर एक टाइम से जब सारे हो जाते हैं तो सब्जी बनाने के बाद, जैसा कि हम बताए हैं कि मतलब सब्जी वगैरह बनाने के बाद बर्तन सारे जो चाय नाश्ता के होते हैं तो उसको धुल लेती हूँ, ताकि सुबह के लिए आराम रहती है, क्योंकि रात में मैं किचन को क्लीन नहीं करती हूँ। तो इसलिए सुबह बस ये 4-6 बर्तन रहते हैं तो उसको धुल के और तुरंत किचन जो है क्लीन कर लेते हैं, तो आराम रहता है। तो इसलिए यही कोशिश रहती है कि शाम के जो चाय नाश्ता और सब्जी वाले बर्तन हैं तो उनको खाली करके और धुल लेती हूँ, तो बहुत बढ़िया आराम रहता है। तो यहाँ हमने सोचा कि चलो वो क्या कहते हैं उसको, मठरी वगैरह लाए थे हस्बैंड, तो वैसे पैकेट में रखी थी और नमकीन भी वैसे रखी थी। तो दिमाग में आया कि चलो इसको हम डब्बे में भर के रख देते हैं, वरना जब मुलायम हो जाती है तो खाने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो लगे हाथ ये सब काम छोटे मोटे जो होते हैं तो इनको निपटाती रहती हूँ, तो ठीक रहता है। एकदम से जो है सारे काम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। थोड़े थोड़े समय निकाल कर और फिर ऐसे छोटे मोटे कामों को मैं अपने निपटाती रहती हूँ, तो ठीक रहता है। और यहाँ छोटा वाला बेटा जो है वो हमको परेशान कर रहा था, क्योंकि इसकी फरमाइश तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, न रोज़ नई नई फरमाइश करता रहता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भाई आप लोग ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसा करते हैं। जाहिर सी बात है सबके बच्चे करते होंगे, फिलहाल बहुत बच्चे बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन अगर बच्चे शैतानियाँ नहीं करेंगे तो हम और आप तो करेंगे नहीं। तो चलिए ये सब तो बातें होती रहती हैं। और आज हस्बैंड के लिए बना रहे थे करेला,
और करेला हमने कट करके दोपहर में ही रख लिया था, क्योंकि हमको पता था कि जाना है, तो इसलिए हमने करेला वगैरह जो है कट करके पहले ही रख लिया था। तो उनके लिए तो फिलहाल करेला छोंक दिया है, और बच्चों के लिए हमको आलू फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग करेला नहीं खाएंगे। तो आलू और परवल और टमाटर की सब्ज़ी बना लेंगे बच्चों के लिए। फिलहाल वो परवल भी नहीं खाते हैं, लेकिन परवल पड़ जाएगा तो उसमें ठीक रहेगा, क्योंकि परवल वगैरह हम खा लेंगे, हस्बैंड को दे देंगे, और बच्चे आलू और टमाटर ले लेंगे। तो हम खाना बना रहे थे, तब तक बेटा बोला कि मम्मी पापा से बोल दो हमको 4 व्हीलर सिखा दें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमसे बोल रहा था, लेकिन हमने कहा था जब तुम्हारा इंटर हो जाएगा तो 4 व्हीलर तभी हम सीखने देंगे। तो वही बोल रहा था कि मम्मी अब तो मेरा इंटर हो गया है, तो अब तो आप पापा से बोल दो कि हमें सिखा दें। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहा था। कभी कभी बच्चों की मन की करनी पड़ती है, हमेशा अपना नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ छोटा वाला बेटा जो है अपनी फरमाइश लेके बैठा है, बोल रहा है मम्मी जब हमारा कोर्स आ जाएगा तब से स्कूल जाएंगे। और कोर्स फिलहाल अभी मिल ही नहीं रहा है, तो लेकर के आए। और बोल रहा था अभी स्कूल में कुछ भी कराया नहीं जा रहा है। तो हमने कहा नहीं भैया स्कूल तो जाना है, घर पे बैठ के हम सर नहीं चटाएंगे अपना। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइफ को एंजॉय करते रहना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ।